हेलो बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में हम कारक परिचय जानेंगे। आपने हिंदी भाषा में तो कारक पढ़े होंगे। आइए संस्कृत में भी इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारक क्या होता है। शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। हिंदी में भी यही सेम डेफिनेशन है। कारकों की संख्या 6 है, जबकि हिंदी में कारक 8 होते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण। संबंध जो छठी विभक्ति होती है उसको कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। इस प्रकार जो विभक्तियां होती हैं वो 7 होती हैं। संबोधन प्रथमा का ही भेद है, कोई अलग कारक विभक्ति नहीं है। कारक के जो चिन्ह होते हैं इनको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इन्हीं चिन्हों से कारक विशेष जाना जाता है। कारकों के नाम तथा चिन्ह इस प्रकार हैं। ये देखिए, ठीक है, ये टोटल यहाँ पे ये कर्ता कारक, इसकी विभक्ति होगी प्रथमा और इसका चिन्ह क्या होता है ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है को। करण कारक तृतीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह से के द्वारा होता है। संप्रदान कारक होता है, इसकी विभक्ति चतुर्थी और इसका चिन्ह के लिए और कहीं कहीं पर को भी प्रयोग किया जाता है। अपादान पंचमी विभक्ति, चिन्ह से अलग होने के लिए। संबंध काकी के, रारी रे और नानी ने और इसकी विभक्ति षष्ठी विभक्ति यानी छठी विभक्ति। अधिकरण सप्तमी विभक्ति और इसका चिन्ह होता है में और पर। संबोधन हे, ओ, अरे, भो। अब जानते हैं कर्ता कारक क्या होता है। क्रिया को करने वाला जो होता है ना वो कर्ता कहलाता है। कर्म क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है, यानी क्रिया को करने का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। क्रिया को करने के साधन को करण कारक कहते हैं। संप्रदान जब हम किसी को कुछ देने का काम करते हैं या किसी के लिए कोई क्रिया करी जाती है वहां पर संप्रदान कारक लगाया जाता है। अपादान जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है या कहीं पर डरने का भाव होता है तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। संबंध क्रिया के साधन के रूप में, यानी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है वहां पर संबंध का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण क्रिया को करने का स्थान, यानी किस स्थान पर क्रिया हो रही है वहां पर अधिकरण कारक होता है। संबोधन किसी को संबोधित करने के लिए हे, ओ, अरे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने योग्य बिंदु। आइए जानते हैं क्या क्या चीजें आपको कारक में ध्यान रखनी है। ध्यान रखें कि कारक के चिन्हों के अनुसार ही उनकी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे अगर कर्ता कारक है तो वहां पर ने चिन्ह वाले शब्द में प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी। ठीक है, कर्म कारक है तो वहां पर को चिन्ह आएगा और वहां पर द्वितीय विभक्ति ही लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि ने चिन्ह दिया है और आप वहां द्वितीय लगा दें, या जहां पर को चिन्ह दिया हुआ है और वहां पर आप प्रथमा लगा दें। तो कारक के चिन्हों के अनुसार ही उसकी विभक्ति लगाना होता है। इस प्रकार अलग अलग चिन्हों के साथ अलग अलग विभक्ति लगाई जाती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।